नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बाउदीन टोल प्लाजा पे। यहां पे किसान तिरंगा यात्रा का जो आयोजन किया गया था वो पूरे बाजार से होती हुई तिरंगा यात्रा जो है यहां पे आकर के उसका समापन हो चुका है। ऐसे में तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको कि आप देखिएगा अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे युवा किसान जो हैं वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा चारों तरफ कैमरा पैन करके घुमा करके आपको दिखाए कि आप देखिएगा किस प्रकार से यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में किसान जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अगर मैं दूसरी तरफ आपको सामने की तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो वहाँ पे आप देखिएगा कि बाइक पे आपको तिरंगे ही तिरंगे लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी अच्छी संख्या में किसान जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये नज़ारा आप देखिएगा बाउदीन टोल का कि जहाँ जिस तरह भी नज़र जाती है आपकी वहाँ पे आपको बाइक के ऊपर तिरंगा लगा हुआ या फिर किसान के हाथ में, किसान के बेटे के हाथ में तिरंगा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे चलिए इस तिरंगा यात्रा में हमारी दो बेटियाँ भी इस तिरंगा यात्रा को समर्थन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए पहुंची हुई है। सफ़ेद पजामा कुर्ता पहन करके किसानी का प्रतीक जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि किसान परिवार से लगभग सफ़ेद पजामा कुर्ता ही डाला जाता है, तो वो पहन करके यहाँ पे दो बेटियां देखिएगा हमारी दो बहनें जो हैं वो इस तिरंगा यात्रा को समर्थन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए पहुँची हैं। सबसे पहले मैं एक बहन से जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका? उन्नति। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? जी, सिरसा चाटीवाल से। चाटीवाल से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस तिरंगा यात्रा को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के, 3 कानूनों को लेकर के? 3 कानून, बाकी तो मोदी जी के सारे काम सही है, पर ये 3 कानून जो है ये किसानों के लिए बहुत ज़्यादा गलत है। इसमें किसानों का बहुत ज़्यादा घाटा है। ये तिरंगा यात्रा हमारी सफल हुई। हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हज़ारों किसान यहाँ पे मौजूद रहे। मुझे बहुत अंदर से खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे आई मेरे दादाजी के साथ। मेरे पापा ने मेरे को बोला कि बेटा आप जाओ, तो मैं फिर मेरे दादाजी के साथ आ गई। मेरे को कल शाम को पता चला। अच्छा, तो आप बाइक खुद चला करके लाए? हाँ जी। अच्छा, तो क्या क्या कौन कौन से साधन चला लेते हैं आप? मैं ट्रैक्टर चला लेती हूँ जी, बाइक चला लेती हूँ। अच्छा, तो ट्रैक्टर पे घर वालों का हाथ बटाते हो आप काम? हाँ। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। अभी मोनिका गोदारा जी हमारे साथ हैं। मोनिका जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तिरंगा यात्रा में काफ़ी किसान जो है वो इकट्ठा हुए हैं। देखिए जी, किसान सब एक साथ हैं और आज हमने सब ये दिखा दिया है। मैं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से अध्यक्षता में यहाँ पहुँची हूँ। मेरे साथ काफ़ी लड़कियाँ भी आई हैं, महिलाएं भी आई है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह हम एकजुट होकर रहेंगे तो आने वाले टाइम में हम जो किसान आंदोलन के खिलाफ जो 3 काले कानून है वो हम लेकर रहेंगे वापस। और हम बहुत खुश हैं कि आज की जो तिरंगा यात्रा है बहुत ही शांति प्रिय ढंग से हुई है, कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है, बहुत अच्छे से हो गई है। और भाई साहब सिकंदर भाई साहब है जिन्होंने बहुत मेहनत की है, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। जय जवान जय किसान। चलिए, जो आज तिरंगा यात्रा थी, जिस लाखों करोड़ों के शहीदों की बदौलत आज इस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, उनकी बदौलत उनको डेडिकेट है हमारी यात्रा। और ये यात्रा जो हमारे किसान आंदोलन में 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, जो घराने रोटी को ताला लगाने के चक्कर में उनको डेडिकेट है भी हमारी ये तिरंगा यात्रा जो असली यात्रा है। वैसे आज पूरे हरियाणा में एक जगह तिरंगा यात्रा तानाशाह सरकार द्वारा निकाली जा रही है, वो सिरसा में है, पर असली तिरंगा यात्रा जो आज किसानों ने निकाल के दिखाई है दिल से, जिसमें नारी ने भी, बच्चों ने भी, बुजुर्ग ने भी, हर एक वर्ग, 36 बरादरियों ने हिस्सा लिया है। एक रिकॉर्ड तोड़ यात्रा जो पंजोवाड़ा लंगर से चल के आज बाउदीन टोल पर पहुंची है। आज देश का 75वां आज़ादी दिवस जो मनाया जा रहा है, ये जो तिरंगा यात्रा आम मजदूर किसान के द्वारा निकाली गई है, ये अपनी रोजी रोटी को प्राप्त करने के लिए, ये जो देश को स्वतंत्रता मिली थी वो स्वतंत्रता केवल 10% जो लोग थे जिन्होंने इस देश को खोखला किया है, और 74% आज भी दौलत पे कब्जा किए हुए हैं। वो हक लेने के लिए आज भी मजदूर और किसान सड़कों पे हैं। ये तिरंगा यात्रा उन मजदूर किसानों की यात्रा है। दूसरी तरफ जो यात्रा की बात कर रहे हो वो लोग हैं जो एक दिवसीय ड्रामा करने के बाद इस देश की संपत्ति को पूंजीपतियों का हाथ लुटाकर अपना हिस्सा उसमें से लेते हैं, और एक दिवसीय ड्रामा करने के बाद वो धर्म और जात के नाम पे हमें लड़ाने के लिए कोशिश करते हैं।
और एक दिन के बाद वो तमाम जो लोग कार पे सवार होकर जो दिमकें आई हैं, जो दिमक हैं, वो वापस अपने महलों में चले जाते हैं और इस आम भोली वाली जनता को लूटने के लिए, धर्म जात के नाम पे लड़ाने के लिए स्कीमें लड़ाते हैं। वो तिरंगा यात्रा नहीं है, वो देश को झुकाने की यात्रा है। वो काले अंग्रेज हैं। असली जो आज़ादी है आज भी आम आदमी के लिए नहीं है। 49 करोड़ लोग जो हैं मजदूर हैं, आज भी रोटी कपड़ा और मकान के लिए तरस रहे हैं। इस देश की असली आज़ादी जो भगत सिंह, बुटकेश्वर दास, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो सपना लिया था, वो आज़ादी अभी लेनी बाकी है। उसी आज़ादी के लिए 600 किसान जो दिल्ली की बॉर्डर पे शहीद हुए हैं। आज ये लोकतांत्रिक सरकार जो कहती है वो तानाशाही सरकार है, वास्तव में फांसीवादी सरकार है जो इस बात को दरकिनार करती है। यहाँ असली आज़ादी लेनी अभी बाकी है, इसीलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। असली तिरंगा यात्रा ये इन मजदूर किसानों की है। जय हिंद, जय संघर्ष, जय किसान। आज किसानों का सीधा सीधा संदेश 15 अगस्त को ये है कि आज जो किसानों ने तिरंगे का मतलब सम्मान किया है, तो इस सम्मान पे सीधा सीधा संदेश बीजेपी सरकार को जाता है कि ये किसानों की मांग पूरी करे और 3 काले कानून जो है ये सरकार लेके आई है वो वापस ले। तिरंगा यात्रा पहले सबसे पहले तो मैं ये जो अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस है इसकी सभी को बधाई देता हूँ। तिरंगा यात्रा जो 9 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है और यहाँ टोलों पर किसान बैठे हैं घर बार छोड़कर, उनके सम्मान में, और जो बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं जवान, उनके सम्मान में हम ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और रही बात तिरंगा यात्रा की, जो बीजेपी इस तिरंगे की आड़ में गाँव के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों ने 52 वर्ष तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया वो आज तिरंगे के सम्मान की बात करते हैं। किसान और जवान तिरंगे का सम्मान यही कर सकते हैं। ये जो नेता है, ये आपने जो 2 दिन पहले सुना है हिसार के एमएलए का, वो कहते हैं तिरंगे का अपमान करो, हम कहते हैं तिरंगे का सम्मान करो। देखो, आज एक जय जवान जय किसान का नारा लगता था, पहले किताबों में होता था। आज किसानों ने, खास करके हरियाणा, पंजाब में और सिरसा में तो किसानों ने दिखा दिया जो तिरंगा है, जय जवान जय किसान का नारा है। और किसानों के अंदर तिरंगा यात्रा में इतना जोश था। जो बीजेपी वाले प्रोपगंडा कर रहे हैं ना तिरंगा यात्रा का, इन्होंने अपने मुख्यालय पर कभी तिरंगा नहीं लहराया। और हमारे सिरसा के किसानों ने रोष और जज्बा दिखवा दिया। अभी तिरंगे के प्रति हमारा कितना मान सम्मान है। पंजवाना से लगभग 5-6 हज़ार के करीब मोटरसाइकिल और इतने डिसिप्लिन में युवा बुजुर्ग साथी आए हैं, इन्होंने दिखा दिया वाकई तिरंगे का इस तरह सम्मान किया जाता है। भाजपा वाले तो एक ड्रामा कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को देश तो आज़ाद हो गया, पर कि ये किसान आज़ाद नहीं हुआ। आज टमाटर और हरी मिर्च बेचने वाले से हम पूछते हैं आप क्या भाव लेंगे, और हमारे से कोई नहीं पूछता तू कणक क्या भाव देगा, चने क्या भाव देगा। तो हम ये आशा करते हैं जब 75 साल पूरे हो जाएंगे 15 अगस्त 2022 को, उस दिन मेरे पूरा उम्मीद है ये किसान भी आज़ाद हो जाएगा। इसी कामना के साथ के हरियाणा को धन्यवाद करता हूँ जो एक छोटे से किसान की 2 मिनट दिया बात। शुक्रिया भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? जैसे आज किसानों ने तिरंगा यात्रा निकाली है 15 अगस्त आज़ादी के दिन, तो आप जैसे देख सकते हो गांव-गांव में इतना जुनून है कि लाखों की संख्या में यहाँ आज दिल से किसान साथी पहुँचे हैं। और जो तिरंगे की आड़ लेके जो बीजेपी के नेता गाँव में घुसना चाहते हैं, सरकार को संदेश इन किसान साथियों ने दे दिया है कि तिरंगे में लिपट के आना आपको ज़रूरी नहीं है। आप यदि सच्चे दिल से किसान के पास आओगे तो आपको तिरंगे की आड़ लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने 70 साल तक कभी अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, उन्होंने आज तिरंगा उठाने की हिम्मत की है, तो ये किसानों का ही जोश है। और हम सरकार से निवेदन करते हैं ये 3 जो काले कानून हैं इनको रद्द करके किसानों के मुक्त करें। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर? मैं गांव घोड़ावाड़ी से आया हूँ, संयुक्त मोर्चा घोड़ावाड़ी किसान एकता। तो सभी गांव से हम आए इकट्ठे होकर, हर गांव में हर जगह हमारा इस तिरंगा यात्रा जो असली तिरंगा यात्रा है उसका स्वागत किया गया है। और इनका बीजेपी वालों का जब ये गांव में घुसेंगे इसके बाद में जाएंगे, क्योंकि आज तक इनके पास टाइम था, आज के बाद में ये जाएंगे तो फिर इनका किसान इसी तरह जिस तरह पहले उनका स्वागत करते थे बीजेपी नेताओं का उसी तरह करेंगे। मैं सिर्फ इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक ही बात पूछना चाहता हूँ। ये बीजेपी वालों का एक ही सवाल होता है कि जो दिल्ली में बैठे हैं या जो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं वो किसान नहीं है। तो आज यहाँ आके देख लें भी ये किसान नहीं है तो और कौन आ रहा है? आपके ट्रैक्टर यात्रा आपने बरोबर निकाल के देख ली, बताइए आपके साथ कौन किसान खड़ा था? ये किसान है या वो किसान है जो ट्रैक्टर पर लेके आप घूम रहे हो? एक आदमी को ट्रैक्टर दे के चक्कर कटवा के इसके बीच में तिरंगा यात्रा घुसाना चाहते हो, देखना चाहते हो? ठीक भाई साहब, मैं सरकार से ये निवेदन है कि भी किसानों के खिलाफ बनाए हुए 3 कृषि कानून वापस लिए जाए और एमएसपी का गारंटी कानून बनाया जाए। और जब तक कानून वापस नहीं होगा भारतीय किसान यूनियन इसी तरह से आंदोलन करती रहेगी। ठीक।
शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि तमाम किसानों से बातचीत की कि आखिर वो तिरंगा यात्रा को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या उनके विचार हैं। हमारी दो बहनें भी यहाँ पे पहुँची हुई थी, और भी महिलाएं हैं और भी जो युवा किसान हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो उनकी अच्छी खासी भागीदारी और अच्छी खासी भूमिका जो है वो हमें इस किसान आंदोलन में, किसान तिरंगा यात्रा में जो है वो देखने को मिली है। तो आप लोग इस तिरंगा यात्रा को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? और किसानों ने सीधा सीधा सरकार को एक चेतावनी दी है। पिछले लंबे समय से चेतावनी लगातार किसानों के द्वारा दी जा रही है, लेकिन सरकार जो है वो अपने मंसूबों से टस से मस नहीं हो रही है। खैर, आने वाले समय में ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या सरकार किसानों की मांगों को मानती है, ये तीनों कानून जो है वो रद्द करती है, या फिर किसानों को लगातार इसी तरह से पिछले 10 महीनों से लगातार जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो उस प्रकार से आगे न जाने कितने महीनों तक आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होकर के सामने आता है। तो खैर, आने वाले समय में क्या कुछ रहता है, क्या कुछ सरकार की ओर से इन कानूनों पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल किसान जो है वो सरकार से काफ़ी खफा दिखाई दे रहे हैं। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।